अपकमिंग फ्यूचर अर्थ का कैसा होने वाला है? धरती खुल रही है, इट इज ओपनिंग एंड समथिंग विल कम आउट फ्रॉम देयर। ये चीजें होने वाली है। पोस्ट आया फ्रॉम नासा, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं इन मार्स। प्रॉपर पिरामिड्स बने हैं वहां पे, टेम्पल्स हैं वहां पे। नो वंडर इट कनेक्ट्स विद गीजा पिरामिड्स। अनुनाकी वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने लाइफ लाया इन अर्थ। 70% सी के अंदर, जो डीप लेवल सी के अंदर है, हम सोचते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट गॉन, बट वहां के डेप्थ से पोर्टल्स खुल रही हैं। 2032 तक का काफी सारे एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में हम ह्यूमन बीइंग्स को पता लग चुके होंगे बाय दिस टाइम। एक सबमरीन थी नेम टाइटन, जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था नियर टाइटैनिक। वो एलियन बाकायदा साथ में था इन द सबमरीन। एलियंस की खुद की स्टेशन थी वहां पे, तो वहां पे उनकी अंडर वाटर बहुत सारे स्टेशन हैं। एरिया 51 में मैसिव स्टेशन हैं। What is बुगास्फेयर? ये एक मेटल बॉल था जो हवे में उड़ रहा था by itself. It is a complete alien technology. It is just a gadget that has been sent down. आपको ये कैसे पता चला कि आप जहाँ पर हैं वो शंभाला है। क्या? उधर दूसरे बीइंग्स भी थे, सो सिर्फ जो कि ह्यूमन ही है जरूरी नहीं है। बड़े बड़े लोग, 7 फीट 10 फीट मोर देन दैट, मोर देन 10 टॉल, फीट या कितने लंबे लोग? हाँ, ऐसे कि जो योगीज की भी मैं बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल 12 फीट के होंगे। दैट्स हाउ टॉल दे आर। वाज नॉट लाइक अ थर्ड आई, बट ये जगह इनकी शाइन कर रही थी। यट्टी के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। हमने एक बहुत बूढ़े यति से बात की। फिजिकल बॉडी को लेके यति कैन ट्रैवल। वो पोर्टल से आना जाना करते हैं, सो वो कोई रहते नहीं। तो यति अर्थ में क्यों नहीं आना चाहता? डेफिनेटली अर्थ इनका फर्स्ट हाउस था। सो मैंने जब पूछा ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, शंभाल। दोस्तों, लगभग 2 साल पहले 18 जून 2023 टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोजन हुआ था। 5 लोगों ने डिसाइड किया कि वो डीप सी जाएंगे और टाइटैनिक जहाज का मलबा, उस डेब्री के आसपास एक्सप्लोर करेंगे। वो जाते तो हैं पर कभी वापस लौट कर नहीं आते। लोगों ने कहा कि पानी का प्रेशर बढ़ गया जिसकी वजह से वो जहाज फट गया। आज सच जानो, हमारी आज की गेस्ट ने बताया कि इसके पीछे एलियंस का हाथ था। उस टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास आज भी एलियंस के स्टेशंस मौजूद हैं। हमारे साथ हैं निक्की दत्ता, एक स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट हैं, QHHT NLP प्लस CBT थेरेपिस्ट हैं। हमने पहले भी मैम के साथ 2 एपिसोड्स करे जिसमें हमने रिमोट व्यूइंग के बारे में जाना। आज हम एलियंस को और गहराई से जानने वाले हैं। कहाँ कहाँ इनके स्टेशंस हैं, कैलाश पर्वत में कहाँ पोर्टल्स हैं, किस तरह से डीप स्टेट एलियंस के साथ काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ओशन के अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, फ्यूचर अर्थ में क्या होने वाला है। मैंने पहली बार अनुनाकी के बारे में जाना जो कि मार्स से आए हैं। नेफिलिम्स, बुगास्फेयर, क्रॉप सर्कल्स। निकी मैम ने अपना एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें उन्होंने शंभाला एक्सप्लोर किया था, वहां के योगीज के साथ कनेक्ट किया। येटीज के बारे में बात तो बहुत लोगों ने करी, पर मैम ने येटीज के साथ कनेक्ट किया और उनके मैसेजेस आज आप जानने वाले हैं। इस एपिसोड को हम इस इंटेंशन से बना रहे हैं कि हम इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। हमें कुछ भी नहीं पता, बट ऐसे गेस्ट एक माध्यम बनते हैं ताकि हम इस दुनिया के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान पाए। सो उसको स्पिरिचुअली महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बलबीर सोहल जी का एपिसोड पसंद आया था, ये एपिसोड आपको और ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें बहुत से रेफरेंसेस दिए गए हैं, बहुत से प्रूफ्स आप खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। निक्की मैम स्पेशली यूके से आई हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोरओवर, सुपर टॉक्स इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने NGO द्वारा दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो।
मैम एक बहुत ही शॉकिंग बात मुझे पता चली। हम्म, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं हम्म, जो कि शायद किसी किसी का भी दिमाग हिला दे। हम्म, मैंने भी वीडियो नहीं देखी एंड आई वुड वांट टू सी द वीडियो बट सभी व्यूअर्स के साथ ही मैं देखूँगा। आपने मुझे बताया था कि आपने एक ओशन में से हम्म, यूएफओ को आते हुए देखा हम्म। और आपने उसको लाइव रिकॉर्ड किया। मैंने लाइव नहीं रिकॉर्ड किया है, बट ये दिस वाज somebody इन द यूएस ओनली जिन्होंने इसको रिकॉर्डिंग की है। बट सो बेसिकली इसका बेस ये है कि यूएफओज अभी सी के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। इसकी एविडेंस अभी बाहर आ चुकी है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था। आई हैव स्पोकन इन अदर पॉडकास्ट्स कि सी के अंदर इतने सारे सीक्रेट्स हैं। जस्ट बिकॉज हम लैंड में कितने हैं और लैंड के बारे में कितना जानते हैं, बट जो सी है इज मच मोर, जैसे हम बोलते हैं ना 70% इज सी। ओके, तो 70% सी के अंदर जो डीप लेवल सी के अंदर है, आज तक ह्यूमन बींग्स हैव नॉट गॉन। एंड आई करेक्ट बाय सेइंग दैट हम सोचते हैं ह्यूमन बींग्स हैव नॉट गॉन, हाई टेक्नोलॉजीज हैव गॉन देयर, जो एलियन टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज किया जाता है, विच आई हैव ऑल्सो स्पोकन इन द लास्ट पॉडकास्ट विथ यू, कि बाकायदा एलियन टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। एंड जस्ट बिकॉज कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। श्योर। ओके, बट वहां के डेप्थ से पोर्टल्स खुल रही हैं। सो कमिंग 2020, ये 2025 में हम हैं ऑलरेडी, 2032 तक का काफ़ी सारे एलियन टेक्नोलॉजी या एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में हम ह्यूमन बींग्स को पता लग चुके होंगे बाय दिस टाइम। क्यों? बिकॉज अब एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि एवरीथिंग इज ओपनिंग अप। अब जो छुपाए नहीं, जो अब ये सारी चीज़ें अभी छुपी नहीं जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें अभी खुली होंगी। ओके, सो एलियन टेक्नोलॉजीज अभी बाकायदा आर ओपनिंग अप एंड शोइंग देमसेल्व्स टू ह्यूमन बींग्स कि अभी टाइम हो गया है, बिकॉज अभी कलयुग से हम निकल रहे हैं, वी आर चेंजिंग, मूविंग आउट फ्रॉम कलयुग। तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि हमें हेल्प मिलेंगी विद द एलियन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पीपल। सो हमें उनसे हेल्प मिलने वाली है। सो ये पोर्टल्स अभी खुल रही हैं जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में बंद थी, अब खुल रही हैं। ठीक है, सो ये सारे यूएफओज वहां से निकल रही हैं। काफी बेस हैं, काफी सारे बेसेस हैं जो अंडर वाटर है, और वो अर्थ जो प्रेशर है अंडर वाटर, वो एज अ ह्यूमन बीइंग हम नहीं सहन कर सकते हैं, बट इनकी टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली कर सकती हैं सारा कुछ। सो ये सारा तो आप जो वीडियोस की बात कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली एन एलियन शिप, जो आपके व्यूअर्स को हम डेफिनेटली दिखाएंगे। एक एलियन शिप पानी से बाहर आ रहा है। मैम बहुत से लोग पहली थॉट में सोचेंगे मैम एआई वीडियो होगी। और ये कैसे पता चलता है? एज अ रिमोट व्यूअर मैं ये Yeah. आपसे पूछ रहा हूँ कि Yeah. जब आप देख रहे हैं आपको भी एक एआई वीडियो और एक रियल वीडियो में फ़र्क समझ आएगा। तो आपको कैसे ये खुद महसूस हुआ कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है? सो बेसिकली एलियन टेक्नोलॉजी, हम एलियन टेक्नोलॉजीज के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं पहले। सो हमने काफ़ी सारा रिमोट विंग प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, हायर अथॉरिटीज़ के साथ काम कर चुके हैं। मेरी बाकायदा एक टीम है जो हम काम करते हैं जिनके साथ। एंड मैं आपको थोड़ा बहुत इसका बेस बता रही हूँ। सो द यूएस, ओके, नेवी, मिलिट्री, सीआईए, ओके, ये सारा कुछ है ना डीप स्टेट से काफ़ी कनेक्ट करती है। वो चाहते हैं कि उनके पास सारा पावर हो जाए, एंड जो नॉर्मल सिविलियंस हैं जो हम हैं, ओके, हम उतने ही बुद्धू रहें और वैसे ही काम करते रहे जैसे करते जा रहे हैं। बट ये हायर पावर्स लेना चाहते हैं। तो अभी 2023 में अगर पीपल कैन गो ऑन टू यूट्यूब एंड फाइंड आउट बाय देमसेल्व्स कि उन्होंने एक न्यूज़ आई थी, एक सबमरीन थी नेम टाइटन, जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था नियर टाइटैनिक, जहाँ पे टाइटैनिक की रूइंस हैं। ओके, जो टाइटैनिक डूब गई थी जो शिप, उसके रूइंस हैं।
वो बता रहे थे कि हम वहाँ पे कुछ रिसर्च करने गए थे और सामान निकलवाने गए थे टाइटैनिक से, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई सबमरीन में और वो सबमरीन ब्लास्ट हो गई। सो वहाँ पे एक एलियन बेस है विच इज़ नॉट नियर टाइटैनिक, टाइटैनिक से बड़ा क्लोज है बट नॉट नियर टाइटैनिक। तो ये मैं बहुत क्लियरली बताना चाहती हम हूँ। क्लोज है, नियर नहीं है, समझ नहीं है। यानी कि आप बोल सकते हो कि अराउंड एटलीस्ट 10 माइल्स अवे। ओके। ओके, 10 माइल्स अवे फ्रॉम इट। अब पानी में चला गया, आप उससे उसको सर्कल करके बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे टाइटैनिक है, ब्लास्ट यहाँ पे हुआ, हाँ हम वहीं पे से तो जा रहे थे। इट वॉज ईजी फॉर देम टू उसको थोड़ा चेंज करने में टॉपिक को। सो वहाँ पे ब्लास्ट हुई थी, और ब्लास्ट इस वजह से हुई थी बिकॉज ये ब्लास्ट एलियंस ने करवाई थी। I'll tell you now the whole story behind it. So, as you know, or who doesn't know, okay, the US के पास इतनी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बाकायदा दे हैव कनेक्टेड विद एलियंस। एरिया 51। यस, ओके, एंड इनकी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं इनकी। ओके, एलियंस के साथ। यस यस, नेगोशिएशंस होती हैं एलियंस के साथ। एंड काफ़ी एलियंस को, अगर मैं एक बात बोलूँ, गुड एंड बैड दोनों चीज़ें हैं। सो एलियंस को, उनको हमसे तो कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि हमारे कॉन्शियसनेस बढ़ाओ। ओके, कुछ तो करो कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए। हम यहाँ पे नेगोशिएट करते हैं, अच्छा हम ये करेंगे अगर आप ये मुझे हमको दोगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ टेक्नोलॉजी कमी है, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी से तो हमारी टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लो। ओके, तो वो किस तरह से चीज़ें कर रही हैं, वो किस तरह से मतलब पोर्टल्स में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो हमें सीखना है ये सारा कुछ। सो बेसिकली दे आर मूविंग थिंग्स, ओके, चेंजिंग थिंग्स। तो ये एक नेगोशिएशन ये था कि इनका एक एलियन कैप्चर हो गया था इनके पास। ओके, और इनकी नेगोशिएशन ये थी कि अगर आप आपकी टेक्नोलॉजी हमें दोगे तो हम इसको बाहर निकालेंगे। ओके, तो वो एलियन बाकायदा साथ में था इन द सबमरीन। ओके, एंड वो इसको नीचे ले जा रहे थे। वहां पे इनकी कुछ अनबन हुई विद द एलियंस, जहां पे बाकायदा उनका एक स्टेशन था, एलियंस की खुद की स्टेशन थी वहां पे। तो वहां पे उनकी कुछ अनबन हुई एंड देन द सबमरीन गॉट ब्लास्टेड। तो ब्लास्ट वहां पे हुआ, इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ कि आज तक लाशें नहीं मिली हैं वहां के लोगों की। सो ये प्रॉब्लम इतना आगे तक बढ़ गया था कि जो 5 लोग जो मरे थे उस ब्लास्ट में, उनकी फैमिलीज ने दे हैव डन केसेस अगेंस्ट द मेन पीपल। सो अभी तक वो केस चली रही है एक हिसाब से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किस तरह से ये सारी चीज़ें ढकी जाती हैं, छुपाई जाती हैं, इनके नैरेटिव्स चेंज किए जाते हैं जस्ट बिकॉज ये चाहते नहीं है। उन्होंने लिटरली बोल दिया कि हाँ हम टाइटैनिक की तरफ हम और रिसर्च कर रहे थे, वो चला नहीं और ब्लास्ट हो गई। इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम, बट आज तक दे कैन नॉट गिव अ प्रॉपर प्रूफ किस तरह से ब्लास्ट हुई है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गो बैक एट इज अंडर वाटर बहुत सारे स्टेशन हैं। देर आर वेरी अंडर वाटर स्टेशन है। आपने एरिया 51 की बात की, एरिया 51 में मैसिव स्टेशन हैं खुद एलियंस के, एंड दैट इज द रीजन वो नेगोशिएशन के लिए ही खुलते हैं। दैट इज फॉर नेगोशिएशंस ओनली। सो अगर काफी लोग ये पूछते होंगे ना कि एरिया 15 में होता क्या, वहां पे बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लिटरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पे, वहां की चीजों से। वहां पे वीडियोस ऐसे लिए गए हैं, काफी लोगों ने वीडियोस लिए हैं कि दे आर सीइंग कि कोई लाइट आ रही है, कोई शिप नीचे आ रहा है, इट इज उनकी बेस आ रही है नीचे। तो ये सारे वीडियोस बाकायदा, एंड ऑब्वियसली इन्फेस्ट वो लोग ले लेते हैं, दे टेक द, अगर किसी को पता चले कि कोई वीडियो कर रहा है, ये कर रहा है, तो सबसे पहले तो आदमी गायब हो जाता है वहां पे। फोन तो गायब की बात है, छोड़ ही दो, इंसान गायब हो जाता है। दे यू कैन नॉट हियर अबाउट देम एनी मोर आफ्टर दैट। सो इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो हमने वहाँ पे रिमोट व्यूइंग की है। सो वी हैव रिमोट व्यूड एरिया 51, वी हैव रिमोट व्यूड अंडर वाटर बेसिस जो है, और ये बेसिस अभी सारा खुल रहा है। आपको अर्थक्वेक्स काफ़ी दिखेंगे, लिटरली अर्थक्वेक्स हैव हैपेंड रिसेंटली, काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स यूएस में हुई है, रशिया में भी हुई है। यस। तो ये सारा बेसिस खुल रहा मैम, है। जैसे एलियंस के बारे में हम इतनी बात कर ही रहे हैं और आप रिमोट व्यूइंग से कनेक्ट भी कर रहे हैं, आपने बताया एरिया 51 में भी उनके बेसेस हैं, और ये मुझे समझ आता है कि किस तरह से
आप बता रहे हैं कि यूएस कोलैबोरेट कर रहा है एलियंस के साथ और कहीं ना कहीं यूएस, रशिया, सारा। रशिया भी कर रहा है। हम्म। ओके, रशिया में भी बेसिस है ओ alien? यस यस। रशिया में कहाँ कहाँ है? वेल रशिया में जो मैं बोल रही हूँ कि बेसिस हैं, इट इज अराउंड अंडर वाटर, बट उनके उनके खुद के अंडरग्राउंड बेसिस हैं रशिया में, जहाँ पे यूज करते। आप अगर देखोगे काफी कुछ हश है रशिया में, बात की नहीं जाती कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो स्पाइज हैं उन वहाँ पे इतने रिमोट व्यूअर्स है जो काम करते हैं। ओके उनका भी कुछ सीआई जैसा ही है, दे आर हाईली मिलिटेंट, और वो चीज़ें किसी से बात नहीं करते। वहाँ पे बेसिस काफ़ी है। सो अगर आप बोले कौन सी जगह पे है, एक तो सेंट्रल में उनके 2 बेसिस हैं, मेन सेंट्रल हम में। जब हम बेसिस बोल रहे हैं, क्या इसको हम पोर्टल्स बोल सकते हैं? यू कैन कॉल देम पोर्टल्स इफ यू वांट। राइट, तो बेस ये हो गया जहाँ पर अभी इस वक्त एलियंस मौजूद हैं, और पोर्टल वो हो गया कि जहाँ से वो जा रहे हैं, आना जाना कर करते रहे हैं। हैं, यस ओके। तो जहाँ पर बेस बना मतलब वहाँ पर पोर्टल तो होगा ही, क्योंकि Yes. वो वहीं से ही आए होंगे। एग्जैक्टली। ओके, जो एलियन के बेसिस हैं वो क्या कई साल तक रहते हैं, या वो जब डील हो जाती है तो वापस चले जाते हैं? दोनों है। लाइक अगर सपोज जैसे एरिया 51 इन्होंने पोर्टल्स खोल के ही रखी हैं। बीच में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था एरिया 51 में। एक ब्लास्ट उन्होंने खुद कराया है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें पता लग चुकी थी, तो उनको चाहिए था कि किस तरह से इसको रफा दफा करे, खत्म करे इस चीज़ को। सो दे डिड द ब्लास्ट बाय देमसेल्व्स। दे मीन्स आप एलियन की बात कर रहे हो या सीआई? सीआईए की बात कर रही हूँ मैं, तो वो मिलिट्रीज की बात कर रही वो हूँ। उन्होंने क्यों ब्लास्ट करवाया? बिकॉज एक अंडरग्राउंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एरिया उनको पता चल गई थी, तो उनको चाहिए था कि उनको अगेन हर चीज़, एवरीथिंग इज हैंड इन ग्लव, यानी कि हर चीज़ जो छुपाई रखती हैं, जो चीज़ बताया नहीं जाता लोगों को, ओके वो सारी चीज़ें की बेसिस एरिया 51 में है। सो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी बहुत बड़ी बेस एरिया 51 में थी। सो आई वर्क, मतलब एक हिसाब से आई कैन ओनली शेयर लिटिल, आई कैन नॉट, बिकॉज ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, बट द अमाउंट ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है पूरी दुनिया में, उसका बेस इज डीप स्टेट। डीप स्टेट से सब कनेक्टेड हो रहा है। ओके सो यू हैव टू रियलाइज कि बॉडी पार्ट्स यूज होती हैं बच्चों के फॉर रीजंस कि किस तरह से हम एंडोक्रोम, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल नो कि अपने आप को यंग करने के लिए, एनर्जी लाने के लिए वो आते ही हैं बच्चों से। ओके हाउ दे आर ट्रैफिकिंग चिल्ड्रन टू डू थिंग्स। इसका मेन हब ओके इज यूएस। सो इसका मेन हब इज यूएस, और यहाँ से सब शुरू होती है बाकायदा। यूएस इज मेन हब, ओके, but it has been distributed in different parts of the world also. Okay, so it's one of those things. तो unfortunate है कि how this thing works. मैम एलियन के साथ कोलैबोरेट करके कर क्या रहे हैं? एलियन के साथ कोलैबोरेट करके, फिल लेट्स पुट इट दिस वे, उनको बोलेंगे आप हमें कुछ दो, हम आपको कुछ देते हैं। राइट, वो ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, राइट, तो क्या है ट्रांजैक्शन में, बताओ। सो एक चीज तो ये है कि कोई एलियंस हम उसको बोलते हैं कि अच्छे हैं, कोई आर नॉट दैट गुड। ओके नॉट दैट गुड यानी कि जैसे कि दे हैव, हमारा जो कॉन्शियस स्टेट्स है, ओके इनसे भी इनको एनर्जी मिलती है। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम जितना ट्राई करें ऊपर जाने की, हमें कोई ना कोई बेस से हमें बंद किया जाता है, हमें लाइक रोक दिया जाता है। चाहे वो सोशल मीडिया बोल लो या कुछ भी बोल लो। लाइक नाउ डेज अगर एवरीबडी इज ADHD, बिकॉज सब कोई स्क्रोल कर रहे हैं, एवरीबडी इज ADHD, तो हर किसी को दबाया जा रहा है रादर देन उठाया जा रहा है। ओके आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली वे, इसके लिए अभी वो ऑब्वियसली हाइटन हो रहा है। बट इफ यू सी इट कि कॉन्शियस स्टेट्स को हमेशा दबाया गया है, कलयुग में तो कॉन्शियस स्टेट्स को दबाया गया है, जस्ट बिकॉज यही एनर्जी को यूटिलाइज करके द एलियंस यूटिलाइज इट फॉर डिफरेंट रीजंस। इस कॉन्शियस स्टेट को यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट रीजंस। यू एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम उसको समझ नहीं सकते, जस्ट बिकॉज हमारा कॉम्प्रिहेंशन का, हम इतना ही कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं इसको कि अच्छा अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो मैंने आपसे चीज़ें खरीदी, ठीक है, तो हमारा बहुत फिजिकल ट्रांजैक्शन है। इनका फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं है। विद एलियंस इज नॉट अ फिजिकल। इनके पास ये जो चीज़ हमारे पास है ना, इनको तो चाहिए भी नहीं है सारी चीज़ें। तो क्या चाहिए एलियंस को? इट इज मोर अबाउट द कॉन्शियस एनर्जीज।
यानी जो कोई बहुत मेडिटेटिव स्टेट में है तो वो चाहेंगे कि वो सक करे उस एनर्जी को, वो suck करे। हाँ, एंड दे टेक दैट एनर्जी अवे। अर्थ से काफी एनर्जीज ली जाती हैं। अर्थ का जो कोर है, कोर एनर्जी, अर्थ इज अ कॉन्शियस स्टेट्स बाय इटसेल्फ। हमारी जो माँ, धरती माँ है, शी इज कॉन्शियस, ओके। तो उस वो एनर्जी ली जा रही है, वो एनर्जी खत्म की जा रही है हमसे। सो यू हैव टू रियलाइज कि उनका जो मोटिव इज मच मोर हायर देन हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, और इसका एक्सेस दे रहे हैं ऑल दीज अदर पीपल। वो बोलते हैं आपके एम्यूनेशंस दे दीजिए हमें, हम आपको ये दे देंगे। तो एलियन से हम Exactly. वेपन्स एम्यूनेशंस ले रहे हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे मैम अगर हम जैसे weapon- अगर आपको मैं बोलती हूँ सीक्रेट सोसाइटीज, ये सीक्रेट सोसाइटीज है क्या? ये क्रिएट क्यों गई हैं? यू हैव टू रियलाइज कि ये लियाइज करती हैं, ये एलियंस के साथ काम कर रही हैं, दे आर इन अदर हायर। तो विद अ हायर प्रोस्पेक्टिव ये चीज को दबाते हैं, चीज को डीप स्टेट में रखते हैं, ताकि हमारी चीजें ये यूज कर सकें। मैम इसको अगर थोड़ा सा और कनेक्ट करने के लिए और हम्म। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्या आप ऐसा कुछ कह रहे हैं कि एलियंस हैं, वो चाहते हैं इंसान में जैसे ह्यूमन फॉर्म में जो लोग बहुत मेडिटेटिव स्टेट में हैं, जो स्पिरिचुअली नॉट ओनली मेडिटेटिव स्टेट, जो स्पिरिचुअल हैं, यस, या, अगर मैं इसको और बेटर करूं, एक अच्छी एनर्जी यस, एलियंस लेना चाहते हैं एग्जैक्टली, अपनी कॉन्शियस को और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। यस, एग्जैक्टली। इसके ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग उनसे उनकी टेक्नोलॉजीज लेते हैं। Yes. जैसे आपने बोला वेपन हो सकता है, Yes. कोई वेपन ऐसा जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ना हो। एग्जैक्टली। और अब आपने जब सीक्रेट सोसाइटी इंट्रोड्यूस किया तो यू मीन टू से कि सीक्रेट सोसाइटी कहीं ना कहीं वो मीडियम बन जाती है। जैसे जब हम इल्यूमिनाटी की बात करते हैं और हम ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज की बात करते हैं, तो वो एलियन से कम्युनिकेट कर रही है, बात कर रही है एक मीडियम के थ्रू, और वही चीज बाद में वो जो बहुत ही फेमस और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ उस डील को कराने में मदद करती है। एग्जैक्टली, क्योंकि इनसे मासेस क्रिएट होती हैं, राइट? तो अगर आप इल्यूमिनाटी की बात कर रहे हैं तो इससे ये हमेशा मासेस से कनेक्ट होती हैं। सो बड़े बड़े जो पॉप स्टार्स हैं, ये है वो है, दे आर कनेक्टिंग विद मासेस, ओके। मासेस से क्या मिलती है? इनकी एनर्जी मिलती है, ओके। सो किस तरह से इनको डीप स्टेट में रखे और इनकी एनर्जी इनसे सक करें, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ओके। और ये सारा कुछ है some aliens who are connected to just take this energy away from you. ये आपको सब कुछ देंगे, नेम देंगे, फेम देंगे, सब कुछ देंगे, ओके, बट इनको ये एनर्जी की जरूरत है। हम एज ह्यूमन बींग्स ये नहीं समझ सकते हैं कि अरे ये क्या है ये एनर्जी, हाँ ठीक है, अगर चाहिए ना आपको, ठीक है हम देंगे। मैं रॉकफेलर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। नन ऑफ द रॉकफेलर्स लिव लाइक द वे हाउ वी लिव। ये कहीं अलग ही रह रहे हैं, इनकी खाना पीना भी अलग है, हर चीज़ इज़ वेरी डिफरेंट। रीज़न बिहाइंड इट, इनको पता है डीप स्टेट क्या है, इनको पता है इट इज़ एक हिप्नोटिक स्टेट में हमें डाल रहे हैं इन ऑर्डर फॉर अस टू कीप अस इन द हिप्नोटिक स्टेट, ताकि हम आगे ना बढ़ पाए। दैट इज़ वॉट दिस इज़ ऑल अबाउट। सो इट्स ऑल वेरी कनेक्टेड, इट्स लाइक अ थ्रेड कनेक्शन। अनुनाकी क्या है? Oh God, okay. You named it, you just pointed it right at the point. So Anunnaki, I'll talk about a little bit about Anunnaki. ये सब let's go to Mars, okay? अब I don't know when this podcast is coming up, but recently, just 2 or 3 days back, एक post आया from NASA saying that हमें microorganisms मिले हैं in Mars, okay? तो पता लगा है कि देयर इज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो पहले ये तो इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी कि लाइफ नहीं है, हर कोई बोलता था कि मार्स में हमें ऐसे दिखे, मतलब व्यूज दिखे हैं फ्रॉम मार्स कि यहाँ पे शायद पानी बहता था, सो देयर वाज वाटर, ओके। अगर वाटर है तो कोई फॉर्म का लिविंग कुछ तो था डेफिनेटली। अब इन्होंने उसको स्टेट कर दिया है कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और हैं, ओके, इन मार्स। हमको उसकी पुख्ता हो चुका है ये चीज, ओके। अब मैं अनुनाकी की बात करती हूँ, तो अनुनाकी इज बेसिकली आप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोल लें। दे लुक्ड अ लॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, टॉल, बिग, हाई, ओके। और ये इनकी स्पेसशिप पूरे यूनिवर्स
और मल्टी डिमेंशनल स्टेट्स में घूमती हैं. सो इनको हमेशा दे आर ओनली लुकिंग फॉर रिसोर्सेज, इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. तो इन्होंने जब देखा कि मार्स वॉज फ्लरिशिंग, तब ये तो कुछ मिलियन ईयर्स की अगो की बात कर रही हूँ मैं, जो हमने रिमोट व्यूइंग में पता लगाई है कि मार्स लुक्ड लाइक अर्थ, अर्थ जैसा था. ओके, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स सिर्फ यही था कि अर्थ में इट फ्लरिश्ड विद गोल्ड, मार्स में गोल्ड नहीं था इतना. बट अर्थ वॉज नॉट एज गुड, मतलब इतना ग्रीनरी से फ्लरिश नहीं कर रहा था वो टाइम पे. मार्स वॉज मच बेटर. सो आप बोल सकते हो फेज 1 इज मार्स, फेज 2 इज अर्थ. ओके, तो इनको पता था कि हम अगर वहाँ पे हम अगर बेस लगाते हैं मार्स में और वहाँ से आना जाना करते हैं टू अर्थ टू क्रिएट लाइफ इन अर्थ, तो शायद हम अर्थ की रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं. तो ये आए इन मार्स फर्स्ट. तो इन्होंने बेस बनाया मार्स में विथ पिक्चर्स. काफ़ी लोग इंटरनेट पे जा सकते हैं टू फाइंड आउट कि काफ़ी पिरामिडल शेप्स मिली हैं वहाँ पे. ओके, एंड विथ रिमोट व्यूइंग इट्स वेरी और ये डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है बाय CIA. इट्स देयर ऑन इंटरनेट एज वेल, कि इन्होंने देखा है कि देयर इज प्रॉपर पिरामिड्स बने हैं वहाँ पे, टेम्पल्स हैं वहाँ पे, और इनकी जो हाइट है इट इज़ मैसिव. तो नो वंडर इट कनेक्ट्स विद गीज़ा पिरामिड्स. ओके, हमारे इजिप्ट में इट कनेक्ट्स विद दैट. अलॉन्ग साइड के उसके साथ अंडरग्राउंड टनल्स मिले हैं मार्स में. सो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव फाउंड इन इजिप्ट नाउ. ओके, इन इजिप्ट में भी अंडरग्राउंड चीज़ें मिल चुकी हैं अभी विद स्कैन्स. सो जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि अनुनाकी वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने लाइफ लाया इन अर्थ. दे कनेक्टेड विद अर्थ इन ऑर्डर टू क्रिएट लाइफ. वहां से नेफिलिम्स भी आए विच आर जाइंट्स. तो अगर आप बोलोगे कि जाइंट्स, यू नो, आई डोंट नो वेदर आई कैन कनेक्ट और नॉट, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते. वी कैन जस्ट गो इन रामायण एंड वी कैन गो टू कुंभकर्ण. ओके, एक जाइंट की कौम हुआ करती थी यहाँ पे. ओके, और उसके साथ साथ जाइगैंटिक यू नो ये भी होते थे, एनिमल्स भी होते थे. सो व्हेन यू टॉक अबाउट डायनासोर्स, डायनासोर्स से भी बड़े बड़े जानवर वर देयर वेरी मच इन अर्थ. ओके, सो इन्होंने क्रिएट किया. और अनुनाकी वर द वन जो अपने आप को बहुत प्रिविलेज सोचते थे कि हमने यहाँ पे इन लोगों को क्रिएट किया है, तो वी शुड बी अबव देम, हम इनके ऊपर होने चाहिए. So they utilized or created these human beings only to move forward in order to do things. In sense कि slavery में रखें इनको ताकि हम इनसे काम करा सके. We are kings, तो हम इनसे चीज़ें लेंगे. तो ये सारी चीज़ें ना बुक ऑफ ईनॉक में भी लिखा गया है. So people can go and find out about book of Enoch. Genesis में है. It is clearly been mentioned. हमारे ऋग्वेदा में भी लिखा गया है इसके बारे में. So you have to realize कि just the wordings are little different, but matter एक ही है. We have got the same matter with us. Got it. आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जो ऑक्टोपस है वो अर्थ का है ही नहीं? Because Anunnakis got octopuses over here. So octopus basically are really old and ancient. इतने ancient हैं, ये dinosaurs के पहले से हैं octopuses. Okay? ये लाए गए हैं यहाँ पे. सो इनका ही अंश विच इज हम उसको बोलते हैं ये तो डिसेंडेंट्स हैं. ओके, इनके जो एंसेस्टर्स हैं दे आर हाफ ऑक्टोपस हाफ ह्यूमनॉइड. ओके, दिस इज हाउ देयर स्पीशीज लुक्स. ऑक्टोपस के जो पूर्वज है वो इंसान थे. हाइब्रिड बोल सकते हैं. हाइब्रिड है. पर ये मैम कितना क्रेजी है कि ह्यूमनॉइड फॉर्म थी उनकी. यस, और है, अभी भी है, ये अभी भी कनेक्ट करते हैं. सो ऑक्टोपस साइंस में भी इसको लिटरली बोला गया है कि ऑक्टोपस इज नॉट, मतलब यहाँ के जितने भी स्पीशीज है सबसे अलग ऑक्टोपस है. ये स्टडी किया जा रहा है अभी भी साइंस में इन लैब्स कि किस तरह से एक ऑक्टोपस अगर इसका एक बॉडी पार्ट अगर कट जाए ये अपने आप अपना बॉडी पार्ट अपना नया बनाता है. जो वो साइंस में यूटिलाइज करना चाह रहे हैं कि इनके जो सेल्स हैं अगर कुछ किसी भी तरह से हम ह्यूमन में अगर इनकॉर्पोरेट करें
तो शायद अगर कोई एम्प्यूटेटेड है, ओके, जिनका हाथ नहीं है, जो पैर नहीं है, चाहे क्या हम उसको ग्रो कर सकते हैं. सो साइंस इज नाउ गोइंग इन दैट पाथ इन ऑर्डर. ये इलॉन मस्क एंड ये सारे चीजें इन लोग दे आर ट्राइंग टू, यू नो, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो इट, बट his mind goes few levels कि हम साइंस में यहाँ से भी चीज़ें कर सकेंगे, हम टेक्नोलॉजी में इस तरह से इसको इवॉल्व कर सकेंगे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, बट साइंस इज एक्चुअली गोइंग दैट प्लेस कि हम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे अगर किसी को हार्ट फेलियर हो गया, क्या दैट पर्सन कैन क्रिएट अ न्यू हार्ट बाय हिमसेल्फ. क्या अगर किसी का गैंग्रिया हो गया, पैर काटना पड़ा, कैन वी क्रिएट अनदर लेग. तो ये सारे ऑक्टोपस, बिकॉज ऑक्टोपस जैसा स्पीशीज पूरे अर्थ में नहीं है. इनका खून भी इज ब्लू इन कलर, इट्स नॉट दिस. सो द कलर ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. सो ऑक्टोपस इज a complete कुछ ऑक्टोपस. सो व्हेन यू गो बैक टू ऑक्टोपस, देन काफी लोग बोल सकते हैं कि अच्छा व्हाट अबाउट स्क्विड्स. Again, squids are also part of octopus, but not like the family of octopus. But octopus ka family is very different than a squid. So yes, octopus, and they are very intelligent animals. Very intelligent. उनके पास तो 8 जो उनकी limbs होती हैं, आठों के आठों limbs में they have got brains. So they just don't have one brain. They have so many brains. So बहुत ही intelligent animal है. Camouflage कर लेता है. ये सारे जो, और इट इज अ वेरी हाई कॉन्शियस स्टेट एनिमल, लाइक अ बीइंग. बहुत हाई कॉन्शियस स्टेट्स है, यानी कि इट स्टिल कनेक्ट्स विद हिज एंसेस्टर्स. अभी भी कनेक्ट करते हैं एंसेस्टर्स से. बहुत सारी हम मिस्ट्रीज के बारे में आज बात कर रहे हैं. एक मैंने तस्वीर देखी थी और मैं चाहता था कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, बट इन द पास्ट हो नहीं पा रहा था. मे बी राइट टाइम नहीं था या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे. व्हाट इज बुगास्वेर? Okay, right. Um, Bugasware was found in 2025. इसी Okay. साल? इसी साल. Okay. Okay, मार्च में हाँ. पता लगा. एंड ये एक मेटल बॉल था, ओके, जो हवे में उड़ रहा था बाय इटसेल्फ. कोई उसके प्रोपेलर नहीं थे प्लेन जैसा या कुछ, नथिंग वाज देयर रियली. और वो जस्ट हवे में उड़ रहा है. एंड आउट ऑफ नो वेयर वो एक जगह पर कोलंबिया में वो गिरा नीचे. एंड एक इंसान ने, आई थिंक इट वाज ही वाज अ फार्मर और समबडी हु, मतलब लोकल था वहाँ का, उसने उसको पिकअप करके वो लेके आया इन ऑर्डर टू सी ये है क्या चीज़. ओके, तो पता चला कि इट इज़ अ कंप्लीट एलियन टेक्नोलॉजी. वो किसी ने क्रिएट नहीं की है. इट इज़ अ राउंड स्क्वायर, उसमें कहीं पे स्क्रूज नहीं है, कुछ नहीं है कि किस तरह से उसे जोड़ा गया है या कुछ. ओके, और अंदर जब उन्होंने स्कैन किया तो इन्होंने कुछ 13 डिफरेंट छोटे छोटे डॉट्स देखे इन्होंने कि एज इफ देयर इज कॉन्शियस स्टेट्स टू इट, कुछ कॉन्शियसनेस है इसके अंदर. ओके, और आई थिंक इट वाज सो वायरल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. कोलंबिया में इसको फाइंड आउट किया गया. And I think it only went viral because NASA wanted to take hold of it, but इन्होंने बोला हम नहीं देंगे. So इसलिए I think it became so viral and people are aware of it. तो एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि they were chanting mantras, संस्कृत मंत्रास ये चैंट कर रहे थे. इनके जो साइंटिफिक जो ट्राई कर रहे थे कि पता लगाने की ये है चीज़, ये चीज़ है क्या. ओके, ये किस तरह से कनेक्ट करती है. तो जब इन्होंने इसको पाया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो ये बहुत लाइट था या तो कुछ हैवी था, और अभी ये काफ़ी हैवी हो गया या कुछ लाइट हो गया है. सो इसका जो वेट भी है ना, कुछ चेंज इज मैसिवली इट चेंज्ड. ओके, और ये सोच रहे हैं यार अगर ऊपर होगा तो इट शुड हैव बीन अ डिफरेंट वेट, नीचे आ गया तो डिफरेंट वेट, ऐसा कैसे हो गया इसका. सो अभी पता ये चला कि जब इसमें हम फ्रीक्वेंसीज गाइड करते हैं, ओके, विच चैंटिंग मंत्र इज ऑल फ्रीक्वेंसी, जब इनसे गाइड करते हैं हम, तब ये ना इट वाज शोइंग कॉन्शियस लाइक अवेयरनेस. वो इट वाज मोर अलाइव, वो अलाइव हो रहा था. ओके, जैसे ही उन्होंने मंत्र चैंट करना बंद किया, वो उसकी मतलब लाइवनेस उसकी खत्म हो गई. जैसे ही उन लोगों ने चैंट करना शुरू किया, अगेन उसकी लाइवनेस. सो उसकी कॉन्शियस स्टेट वाज मोर व्हेन इट वाज द चैंटिंग वाज गोइंग ऑन. तो
काफी लोग ये पूछते हैं कि इज इट एलियन, क्या ये एलियन है? ये है एलियन, बट it is just a gadget that has been sent down Why? in order to check the surroundings, to feel the surroundings. हमारे अर्थ में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं. वी हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और हमारे एलियंस ही काफी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हमारे ऊपर. ओके, इनकी अभी अर्थ सर्कमफ्रेंस कितनी है, कितनी डेंसिटी है इनके अंदर, व्हाट इज द कॉन्शियस स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एट द मोमेंट, ये सारा दे आर फाइंडिंग आउट. बट ये खुद नहीं आ रहे हैं, बट दे आर सेंडिंग थिंग्स ओवर हियर. इनके गैजेट्स में, इमेजिन, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इनके गैजेट्स में कॉन्शियस स्टेट्स हैं. हम हमारे कॉन्शियस स्टेट्स में, अभी इस माइक में, इसमें कॉन्शियसनेस तो नहीं है, राइट? बट इनका जो गैजेट इन्होंने भेजा है बुगस पे, itself it is basically conscious. वो conscious है. हमारा AI is going to that level now कि उसको conscious states में लाया जा रहा है कि वो खुद से बात करे, वो खुद अपनी emotions बताए, वो खुद which at one point जितना हमें मुझे पता है कि it will happen. That will be almost end of human states, because हम अभी बड़े खुश हो रहे हैं AI को देख के. But what if AI takes over us? Anyways, that's another question altogether. But yes, coming back to our Bugasware, there is consciousness in it. मैम, आप ये कह रहे हैं कि एलियंस ये टेक्नोलॉजीज भेज रहे हैं Hmm. धरती पर, Hmm. वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. Hmm. सो क्या ये उनके, जैसे हमने बुगास्वेर को पकड़ लिया, उसके साथ हम काम कर रहे हैं, Hmm. वुड दे लाइक दिस? उनको भी इतना पता है कि हम वी आर सीकर्स, हम काफ़ी इंट्रीग्ड हैं ये सारी चीज़ें देख के. दे नो द फैक्ट कि हमें काफ़ी दबाया गया है, हमको काफ़ी चीज़ें पता नहीं है. दे आर अवेयर ऑफ दैट. आप ऐसे देख लीजिए कि हमारी जितनी भी कॉन्शियस स्टेट है ना, इनके 100-200 अबव इनकी कॉन्शियस स्टेट्स है. तो ये तो ऑब्वियसली No हमें much स्कैन, या तो उनको स्कैन करके तो पता ही चल रहा है इनको ऑलरेडी. क्या ये कहीं से कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हमें? जैसे Yes. आपने भी एक बात कही थी कि अर्थक्वेक्स, और जैसे हम बहुत से लोग ये बोलते भी हैं कि 2030 तक भूकंप आएंगे दुनिया में. तो क्या एलियंस, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो कॉन्शियसली हमसे बहुत ज्यादा ऊपर हैं, Hmm. सो क्या एलियंस हमें किसी डेंजर का कोई सिग्नल भी देने की कोशिश करते हैं? सो लेट मी टॉक अबाउट, बिकॉज ऑब्वियसली मैं यूके की हूँ, तो हमने ये बहुत ज़्यादा हमने इस पे काम किया है, एंड इट्स नोन एज क्रॉप सर्कल्स. ओके, क्रॉप सर्कल्स ये कुछ समथिंग मोर देन 1800 से इट वाज वेरी मच मोर आउट देयर, मगर क्रॉप सर्कल्स उससे पहले से हो रही हैं. ओके, क्रॉप सर्कल्स क्या है? बेसिकली क्रॉप्स हैं, बेसिकली एक लैंड है, फील्ड है. ओके, मैसिव फील्ड है, और वहाँ पे सडनली विद इन अ नाइट, ओके, एक डायग्राम, एक लाइक ज्योमेट्रिकल एक डायग्राम क्रिएट हो जा रहा है, और इट इज बीन क्रिएटेड. ओके, और क्रॉप सर्कल्स आप ह्यूमनली क्रिएटेड करना इम्पॉसिबल है. कि जिस तरह से क्रॉप सर्कल्स होते हैं, सपोज जो भी है वीट, जो भी कोई ग्रो कर रहा है, उनके जो ग्रास, जो फील्ड है, ओके, उनकी ग्रास ऐसे स्ट्रेट है, राइट? क्रॉप सर्कल्स में दे आर बेंडेड, ओके, और एक नोड्यूल ऑन जहाँ पे बेंड होता है, वहां पे एक नोड्यूल, एक मोटा एक बैंड क्रिएट होता है. तो काफी लोगों ने ट्राई किया था देखने के लिए कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि नहीं. आप या तो उस चीज को काट सकते हो, या आप उसको बेंड करके उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो. आप नोड उसमें नहीं ला सकते. ओके, जितने भी क्रॉप सर्कल्स हैं उसमें वो नोड्स आए हैं. सो जब आपने पूछा ये क्वेश्चन कि हमें कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से यू वुड नो यंत्र. ओके, यंत्र इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ क्रिएशन, जहाँ पे हम उससे कनेक्ट करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, बिकॉज एक मैसेज, सबकॉन्शियस मैसेज में हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं. उसी तरह से ये सीक्रेट ज्योमेट्रीज यूज करते हैं, हायर टेक्नोलॉजीज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ये यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गिव अस मैसेजेस कि स्टे ग्राउंडेड, बी अवेयर, don't get into don't get into the narratives around you. और
इस साल 2025 में बहुत क्रॉप सर्कल्स दिखे गए हैं, बहुत सारे क्रॉप सर्कल्स देखे गए हैं. देयर इज अ एरिया नोन एज विल्चेस्टर इन यूनाइटेड किंगडम. वहाँ पे ज़्यादातर ये सारे एरियाज दिखे गए हैं. अगर आपको याद होगा, मैंने डर्डल डोर के बारे में बात किया था लास्ट टाइम. पोर्टल. पोर्टल्स, ओके. वो एरिया डर्डल डोर के बहुत करीब है. इट इज़ वेरी, सो इट हैज़ गॉट हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, और आना जाना वहीं से करते हैं. तो बूगा स्पेयर जैसे, एंड आई विल शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ यू ओवर हियर, कि किस तरह से देर आर फ्यू लिटिल एलियन ऑब्जेक्ट्स जो जो हवर कर रही है ऑन टॉप ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, ऑन द फील्ड. इट इज हवरिंग अराउंड द फील्ड, एंड सडनली वो क्रॉप सर्कल क्रिएट हो रहा है वहां पे. अभी मैम जो जितने सारे क्रॉप सर्कल्स हम देख रहे हैं, अपकमिंग फ्यूचर अर्थ का कैसा होने वाला है? अपकमिंग फ्यूचर, आई थिंक क्रॉप सर्कल्स तो रहेंगे, बिकॉज दे आर वांटिंग टू कनेक्ट विद अस. एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स आर, वो तो कनेक्ट करने की कोशिश करें. फ्यूचर अर्थ में आई डोंट थिंक सो इस तरह से कनेक्ट करेंगे. फ्यूचर अर्थ में दे विल डायरेक्टली कनेक्ट विद अस, बिकॉज वो एक एलिमेंट अभी आ रहा है जहाँ पे चीजें खुल रही हैं. खुलने का मतलब ये है कि एलियंस अब हमसे गुस्सा हैं, या दे वांट टू एक्सप्लोर अर्थ? कैसे सोच सकते हैं? ओके, गुस्सा तो नहीं है. आई डोंट थिंक सो वो गुस्सा है, बट वो इतना बोलते हैं, जितना वी हैव डन आवर वर्क विद अ लॉट ऑफ एलियंस. इन्होंने सिर्फ इतना बोलते हैं कि यू गाइज नीड टू वेक अप. आप लोग एक स्लम्बर में हो, आप लोग सो रहे हो, आप लोग आज जागे नहीं हो, जाग जाओ. देर इज मोर. ये फिजिकल फॉर्म, आप जिस तरह से देख रहे हैं, हर चीज उस फॉर्म पे नहीं है. 0.02% इज फिजिकल रियलिटी, जो हम जानते हैं कि हाँ है. ओके, हम इतने इग्नोरेंट हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, अगर ये मुझे दिख नहीं रहा है तो ये नहीं हो सकता. तो वो ट्राई कर रहे हैं ये बताने की कि इतने सारे डिमेंशनल स्टेट्स हैं, आपको उसमें भी जाना है. यू हैव गॉट द पावर टू गो डीपर इनटू इट. सो आई थिंक दैट इज द मेन मोटिव. और ये चाहते हैं कि हम वो एक मुकाम में पहुंचे जहाँ पे हम किसी और की हेल्प ना लें. गवर्नमेंट स्टेट्स अभी ऐसा हो गया है कि हम जैसे बोलेंगे आप वैसे ही करोगे. सो इट्स मोर अबाउट द डीप स्टेट. हम डीप स्टेट में ज़्यादा जा चुके हैं, एंड उससे निकलवाना, देर आर लॉट ऑफ हायर टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, हाई एडवांस बीइंग्स, इंटेलिजेंट बीइंग्स, जो हमें हेल्प कर रही हैं इस जगह से, इस मुकाम से निकलने की, और मूविंग ऑन फ्रॉम देयर. सो या, ये जो डिस्ट्रक्शन की बात है, डू यू एज अ रिमोट व्यूअर आपको लगता है ये होगा? जब लोग कहते हैं कि 70% आबादी, 70% हमारी देश की आबादी खत्म हो जाएगी, इतने अर्थक्वेक और वर्ल्ड वॉर्स होंगी, आप एज अ रिमोट व्यूअर ये कहीं देखते हैं? सो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रिमोट व्यूअर्स, जब हम फ्यूचर देखते हैं, हम टाइमलाइंस देखते हैं. सो टाइमलाइंस आर समथिंग जो चेंज होती रहती है. ओके, बट कभी कभार है ना, टाइमलाइंस आर बहुत स्ट्रॉन्ग टाइमलाइंस में भी हमें मिलती हैं. सो व्हाट वी हैव सीन, हमने 2-3 टाइमलाइंस देखी हैं. एक टाइमलाइन इज कंप्लीटली कि जिस तरह से मार्स डिस्ट्रक्ट हुआ, खत्म हो गया. अगेन, डिस्ट्रक्शन हैपेंड जस्ट बिकॉज इन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स कर दिए थे मार्स में कि इनकी जो मार्स का जो एनवायरमेंटल स्टेट था, वो एटमॉस्फेयर, इट स्ट्रिप्ड ऑफ, खत्म हो गया पूरा. ठीक है, इसके लिए बैरन लैंड दिखता है आज हमें मार्स. ओके, सिमिलरली अर्थ भी हमें उसी तरह से दिखा. हमने ये भी देखा कि अंडरग्राउंड में पीपल वेंट. इतनी हाई टेक्नोलॉजीज हो चुकी थी तब तक, जहाँ पे हम अंडरग्राउंड चले गए, बिकॉज सरफेस लेवल में यू कैन नॉट लिव, यू कांट स्टे. एंड यू हैव टू रियलाइज कि जब हमने दूसरी तीसरी टाइमलाइंस देखे, तो हमने देखा कि पीपल आर मैच्योरिंग, दे आर गेटिंग बेटर. ओके, तो जो डिस्ट्रक्शन इतना बुरा देखा था, उससे हल्का कम हुआ है इन दिस वन. एक में हमने ये देखा कि देयर वाज एन कंप्लीट लिबरेशन, फुल लिबरेशन हुई है यहाँ पे. ओके, पीपल हैव चेंज्ड, बट सम
have definitely died when the change happened. मतलब काफी लोग मर चुके थे by the time, काफी destruction हो चुकी थी by the time the liberation took place. But हाँ, there was a happy ending at the end for them. All right. So अगर आप देखा जाए तो हम हमेशा timelines pick करते हैं और ये हम timelines on and off देखते रहते हैं कि अब कितना change हुआ है, अब कितना change हुआ है. मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ through your medium in this channel that a lot of aliens have already helped to change our timelines. काफी aliens ने, काफी extraterrestrials ने already हमें help की हैं to change things. Higher yogis जो mountains के ऊपर, you know, they are doing meditation, ये काफी liaise करते हैं conscious states में. जब मैं नागलोक के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हाउ नागाज हैव ऑलवेज हेल्प्ड, ये चाहते हैं कि हमारे कॉन्शियस स्टेट चेंज हो, ये चाहते हैं कि हम किस तरह से हो, तो हायर योगीज आर हेल्पिंग टू लियाइज. तो ये सारे कॉन्शियस स्टेट्स में हो रही हैं. ऑफ कोर्स बहुत सी मिस्ट्रीज हैं. आई फील सो गुड जब हम इतनी सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. कहीं ना कहीं लोगों को एनलाइटन करने की एक प्रयास है जो हम दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या हम थोड़ी सी बात अंटार्कटिक ओशन की कर सकते हैं? बहुत से ऐसे बातें सुनने में आ रही थी कि कुछ गवर्नमेंट है जो कि अंटार्कटिक ओशन की जो कुछ चीजें हैं वो छुपाने की कोशिश कर रही है. इज इट ट्रू? अब मैंने इसी पॉडकास्ट में आपको बोला कि देयर आर पोर्टल्स जो खुल रही हैं. ठीक है. एक सीरीज ऑफ पोर्टल्स हैं उसी एरिया में, ओके, जो अभी खुल रही हैं. एंड मैसिव डिस्ट्रक्शंस विल हैपन बिकॉज वो खुल रही हैं. सो अर्थक्वेक्स होने वाली हैं उस जगह पे. इसलिए आपने वो अर्थक्वेक का रेफरेंस दिया. एग्जैक्टली अर्थक्वेक्स बिकॉज पोर्टल्स खुल रही हैं वो जगह पे. एंड मैं ये जो पोर्टल बोल रही हूँ ये कोई हाई डिमेंशनल पोर्टल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिजिकल पोर्टल की बात कर रही हूँ. यानी कि जैसे धरती खुल रही है, इट इज ओपनिंग एंड समथिंग विल कम आउट फ्रॉम देयर. ये चीजें होने वाली हैं. सो वहां पे बहुत सारे, और वहां पे हाई सर्विलेंस है. There's high surveillance on those areas because उनकी गवर्नमेंट जानती है, वहाँ की गवर्नमेंट is fully aware कि क्या हो रहा है. तो वहाँ पे भी काफ़ी negotiations हो रहे हैं कि ये मत करो, इतने लोगों को मत मारो, ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं. बट ये बोल रहे हैं कि हमको खोलना पड़ेगा because you guys are not changing. हमें बाहर आना पड़ेगा because you guys are not changing. So ये सारी चीज़ें हो रही हैं. Okay? तभी मैम ये जो predictions हम लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत we are very very picky कि हम जो एपिसोड कर रहे हैं एंड जिस भी गेस्ट के साथ हम पॉडकास्ट करें कोई वेग स्टेटमेंट ना दे. वी वांट पीपल जो हम जैसे जितने भी प्रीवियस एपिसोड्स भी गए हैं हम यही चाहते हैं कि वो ही लोग हों जो खुद उस साधना में हैं, जो खुद उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ताकि इसको डराने के लिए हम लोगों को नहीं बताना चाहते. हम चाहते हैं जो कोर मैसेज है वो लोग लेकर जाएं. और अर्थक्वेक का लॉजिक ये अंटार्कटिक ओशन से समझ आ रहा है. एग्जैक्टली राइट. जब वो धरती खुलेगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्लेट्स हिलेंगी. आई थिंक काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट किया है कि बहुत सारे अर्थक्वेक्स होंगे. ये है, रीजन यही है. सो इट इज ऑल कनेक्टेड. आप अगर देखा कब तक होगा ये? वेल अभी टाइम है बिकॉज अंटार्कटिक ओशन वाला ये तो खुल रहा है स्लोली. खुल रहा है मतलब अभी कह रहा अभी खुलने का ऐसा हुआ हल्का, फिर होगा आप. हाँ, यू कैन टेक दैट. और ये पोर्टल्स बनेंगे तो यहाँ से क्या होगा फिर? यहाँ तो दैट मीन्स द बीइंग्स और ये बाहर आएंगे. एग्जैक्टली. और जो आप कहते हैं फिजिकली बात कर पाएंगे तो वो बाहर फिजिकली हमारे सामने होंगे. एग्जैक्टली. और एक चीज है कि बिकॉज हम कॉन्शियसली भी अवेयर हो रहे हैं. अभी हम ज्यादा अभी स्पिरिचुअलिज्म में अभी इफ यू सी 10 साल पहले की बात कर लो, आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स ले लीजिए. 20 ईयर्स पहले अगर हम यही अगर बात करते थे, आई थिंक नोबडी वुड हैव हर्ड यू. ओके. अब काफी सारे ये लोग सुन रहे हैं और दे वांट टू नो मोर जस्ट बिकॉज हम कॉन्शियसली इवॉल्व हो रहे हैं. दैट्स सो गुड. यस एग्जैक्टली. यही तो चीज है ना. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु माइट नॉट वांट टू शेयर. काफी योगीज नहीं शेयर करना चाहते हैं ये सारी चीजें जस्ट बिकॉज उनको लगता है, आपको लगेगा कि भ्रम है तो आप वहीं पे वो उनको स्टॉप कर देंगे उन लोग. बट नाउ पीपल आर ओपन. एलन मस्क, हिटलर, पुतिन एंड ट्रम्प. ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नाम ले लिए. बताइए. आपने हमने लास्ट एपिसोड में रिमोट व्यूइंग की भी बात करी थी. एक साइकिक एबिलिटी जिससे कि आप जान पाते कि
हो क्या रहा है, कैसे हुआ है। हम्म, इन 4 लोगों के बारे में आपने रिमोट व्यूइंग से कभी जाना कि ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? और बिकॉज़ जब हम बात करते हैं पुतिन की, एलन मस्क की, एक नॉर्मल इंसान की तरह लोग नहीं देख सकते इनको। जिस ट्रम्प को तो हर इंसान रिलेट कर पाएगा। एलन मस्क जिस तरह से स्पेस में जाने की बात करते हैं और जिस तरह से वो लास्ट टाइम हमने एलियन टेक्नोलॉजीज की भी बात करी थी जो Yes. एलन मस्क यूज करते हैं। yes. पुतिन की बात करें तो जो उनका मास्टरमाइंड है, और बीट हिटलर के बारे में भी। Yes. सो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह चीजें नहीं समझ आती। इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, और अगर आप इन्हीं चीजों को रिमोट व्यूइंग के पर्सपेक्टिव से समझा सकें। ओके, सो लेट्स जस्ट टॉक। थोड़ा बहुत मैं रिमोट व्यूइंग के बारे में बता देना चाहती हूँ कि रिमोट व्यूइंग होता क्या है, बिकॉज आई रिमेंबर राघव, आपके चैनल में आने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे कि क्या मैं सीख सकता हूँ रिमोट व्यूइंग, क्या मैं सीख सकती हूँ। तो जो भी ना इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो मैं उनके लिए एक मैसेज है मेरे लिए। रिमोट व्यूइंग, आपके अंदर एक सबसे पहले तो एक स्पिरिचुअल भूख होगी कि मुझे मालूम करना है, सीकर होगा वो इंसान, वो एक चीज़ है। सेकंड इज मेडिटेशंस में जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर रिमोट व्यूअर इज़ वेरी मेडिटेटिव पर्सन, तो उनको मेडिटेटिव, अब यहाँ पे आई कैन से कि CIA यूज़ करते हैं रिमोट व्यूअर्स को ऑल द टाइम। ओके, उनके पास इतनी नॉलेज क्यों है? आपको ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस पूछना चाहिए। द वर्ड कंस्पिरेसी थियरीज, ये तो उनकी ही बनाई हुई वर्ड्स हैं, जस्ट बिकॉज ये चाहते नहीं है कि लोगों को पता चले जो उनको पता है। बट एनीवेज, लेट्स कम बैक टू व्हाट वी आर सेइंग कि रिमोट व्यूअर्स कैसे करके इंसान रिमोट व्यूअर बन सकता है। सबसे पहली बात है कि साइकिक अवेयरनेस, सेंसिटिविटी बहुत शार्प होगी इन लोगों की। ओके, तो अगर आप 10 लोग ले लीजिए, ओके, जस्ट एज अ सर्वे, आपको उसमें से एटलीस्ट 2 लोग की सेंसिटिविटी थोड़ी सी हाई लगेगी कंपेरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ देम। ओके, थोड़े बहुत ये वेग भी होंगे कि इनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग होंगे, सो दे विल बी वेरी कनेक्टेड टू दैट। अब रिमोट व्यूअर्स कैसे होता है? सो जस्ट टू गिव यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, रिमोट व्यूइंग करते कैसे हैं। आपको एक सीरियल, एक नंबर मिलता है, सीरीज ऑफ नंबर्स। ओके, जो रिमोट व्यूअर होता है वो कंप्लीटली ब्लाइंड होता है, उसको कुछ नहीं पता है कि नंबर में है क्या। ये नहीं है कि हाँ ऐसे न्यूमरोलॉजी कनेक्टेड है या कुछ नहीं, रैंडम नंबर होता है। जो टारगेट दिया जा रहा है हमें, इट इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन, जो अथॉरिटीज है वो चाहते हैं कि दे हैव क्रिएटेड एन इंटेंशन यानी इसके पीछे कुछ तो उन्होंने डाला है, लाइक विद द नंबर। जैसे इंटेंशन डाला जाता है, मेडिटेशन से इंटेंशन डाला जाता है कि मैं ये नंबर दूंगा और इस नंबर में चलो फाइंड आउट अबाउट मार्स। ओके, मार्स में अभी क्या चल रहा है ये पता लगा है। ओके, ये नंबर से पता चलेगा, और हमें सिर्फ नंबर मिलता है यहाँ पे, और हम पूरे ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड यानी कि लिटरल ब्लाइंड नहीं, बट हमें नहीं पता है कि इस नंबर के पीछे क्या है। एंड देन जैसे ही हमें हम मेडिटेटिव स्टेट में जाना शुरू करते हैं, उस नंबर के साथ हमें वी गेट टू सी, अच्छा कुछ लाल लाल कुछ दिख रहा है, यहाँ पे सांस नहीं आ रही है, यहाँ पे घुटन सी फील हो रही है। सो पीपल विल स्टार्ट पिकिंग अप इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे रिमोट व्यूअर्स काम करते हैं। Got it. सो इसी तरह से व्हेन यू टॉक अबाउट पुतिन, यू कैन टॉक अबाउट ट्रम्प, यू कैन टॉक अबाउट एलन मस्क, आप सबके बारे में बात कर सकते हो। हर इंसान जो हायर स्टेट्स में, मतलब जो रूल कर रहा है इन सम वे और फॉर्म, ओके, इनके पास रिमोट व्यूअर्स ऑल द टाइम अवेलेबल होती हैं टू अंडरस्टैंड कि ये देश में क्या चल रहा है, इन्होंने और क्या बनाया है। हिटलर तो करते थे ये सारी चीज़ें, ही यूज्ड टू ऑलरेडी नो, उनको ऑलरेडी पता चलता था कि अच्छा न्यूक्लियर कहाँ से बन रहा है, हम इससे अच्छा कैसे कर सके, वो रिमोट व्यूअर्स यूज़ करते थे। हिटलर ने तो ये भी पता लगाया था कि शंभाला कहाँ है। ओके, हिटलर ने ढूंढने की कोशिश की थी शंभाला को, बिकॉज उनको पता हिटलर को था। पता कैसे चला शंभाला के बारे में? रिमोट व्यूअर्स से उन्होंने बताया कि शंभाला नाम की एक जगह है जो कि मिस्टीरियस है। एग्जैक्टली। और हिटलर को उसमें इंटरेस्ट क्यों आया? बिकॉज उनको पता था कि अगर दिस इज अ प्लेस जो बहुत हाईली पॉजिटिव एरिया है। सो हिटलर एक्चुअली काफी स्पिरिचुअल थे। उनका दिमाग बहुत रफ्तार में दौड़ता था हर चीजों से,
एंड वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. इसके लिए हिटलर का नाम है. आई अंडरस्टैंड ही इज डन अ ब्लंडर या आप जो भी बोलें कि उससे उनका नाम और हाई हो गया, बट उनका दिमाग इस चीज़ों में ज़्यादा दौड़ता था. उनको ये भी पता था कि शंबाला में काफ़ी गोल्ड है, तो इस वजह से ऑल्सो ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि शंबाला कहाँ पे है. तो उन्होंने लिटरली अपने लोग भेजे थे इन तिब्बत इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि शंबाला कहाँ है. तो बाद में ये जाके पता चला कि इट इज़ इन अ डिफरेंट डिमेंशनल स्टेट. वो कोई फिजिकल स्टेट में नहीं है. फिजिकल स्टेट में है, अगर आप इंटर डिमेंशनल स्टेट में अगर घुसोगे तो जाके आपको फिजिकल स्टेट वहाँ की दिखेगी. सो दैट इज हाउ हिटलर फाउंड आउट अबाउट शंबाला. और क्या पता लगा शंबाला के बारे में हिटलर को? शंबाला के बारे में, सो आई माई सेल्फ हैव बीन देयर इन मेडिटेटिव स्टेट्स. मैं खुद शंबाला में आई हैव बीन देयर. एंड हालांकि मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय मेडिटेशन स्टेट्स. आउट ऑफ बॉडी मींस आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी यही है और आपकी जो सोल है कहीं और जा रही है. यस. इसको हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कह सकते हैं. एस्ट्रल ट्रैवल मेनली एस्ट्रल स्टेट्स में होती है. सो वो एक रेल्म है, एक डिमेंशनल स्टेट है जो एस्ट्रल, उसको एस्ट्रल. आप कह रहे हो कि अगर जैसे धरती लोक है, धरती लोक से अगर ऊपर आप कोई और लोक में जा रहे हो तो आप उसको एस्ट्रल ट्रैवल कहोगे. यस. इसको हम एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कहेंगे. नहीं, मैं धरती में भी रह के आई कैन मूव आउट ऑफ बॉडी एंड मैं जगह देख सकती हूँ. सो मैम, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे आपको शंबाला के बारे में जानना है, आप अभी लंदन में हैं और आपकी सोल रिमोट व्यूइंग के थ्रू शंबाला में है. एग्जैक्टली. वाओ. So we can do that, and ये हर कोई रिमोट व्यू कर सकता है, by the way. Okay. आपने भी किया? आप शंबाला के लिए किया ये? तो yes, we have done it. Wow. तो शंबाला इज, तो मैं थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी दे देती हूँ कि क्या हुआ था. सो एक पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती थी और मैं डीप स्टेट्स में जा रही थी मेडिटेशन में. तो 2 घंटे एज नॉर्मल होता था मेरा मेडिटेशन. एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि जहाँ पे मैंने मेडिटेट करना शुरू किया एंड मैं आउट ऑफ बॉडी, और तब मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता था कि मैं जाती थी, मैं नॉर्मली हिमालयज़ में अपने आप को देखती थी, बिकॉज ये बहुत कनेक्टेड है फ्रॉम माई अदर पास्ट लाइफ्स. सो शायद इस वजह से माई सोल बहुत पसंद करती थी वो जगह को, तो मैं वहीं पे घूमा करती थी, वहीं पे जाया करती थी. और एक दिन तो ऐसा हो गया कि सडनली आई फेल्ट कि कुछ तो शिफ्ट हुआ है, एंड दैट वाज हैपनिंग इन माय मेडिटेटिव स्टेट्स में ही हो रहा था ये सारा कुछ. एंड ऐसा लगा कि कुछ, मैं अब उस चीज़ को अभी जानती हूँ कि इसको पोर्टल बोलते हैं. वो टाइम में मुझे पता नहीं था. और कौन सी ईयर की बात है? दिस इज एटलीस्ट अ गुड फ्यू ईयर्स, 5-6 ईयर्स बोल लीजिए आप. तो दिस इज अराउंड कोविड, और कोविड के पहले बोल सकते हैं आप. सो मुझे ये पता, लेटर ऑन मुझे पता चला कि मैं 6 घंटे मेरे मेडिटेटिव स्टेट्स में थी, जो मुझे लगा हार्डली मैं 15 या 20 मिनट्स थी. सो टाइम का मतलब पता नहीं चलता वहाँ पे व्हेन यू आर आउट ऑफ बॉडी स्पेस. तो ये चीज़ जब खुली, सबसे पहले बात तो देयर वाज एक रोशनी, इतनी जोरों की रोशनी, इट हिट मी कि बोलता है ना कि यू गेट ब्लाइंडेड, आपको आप देख नहीं सकते बिकॉज इतनी रोशनी है. वो रोशनी एक टेम्पल से आ रही थी और वो टेम्पल वाज फुल गोल्ड से बना हुआ था, और टेम्पल्स की आवाज़ काफ़ी सारी सुनाई दे रही थी बाय द एंड. जो घंटियों की आवाज़ होती है ना, तो घंटियों की आवाज़ और चैंटिंग शुरू हो गई. तो अब एक चीज़ है, जब हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, जब चीज़ें देखते हैं, तो यू आर हवरिंग, आप ऑलमोस्ट जैसे उड़ रहा है इंसान, या तो जो भी ड्रोन्स चलाते हैं तो जो ड्रोन लुक कैसा होता है, आप उस तरह से, उस हिसाब से आप देख रहे हो हर चीज़. तो मैं वैसे नज़र से देख रही थी हर चीज़. एंड जब मैं नीचे मैंने देखा, वहाँ पे इतने सारे योगीज थे जो प्रॉपर हाई लाइक मास्टर्स, मैं बोल सकती हूँ हाई मास्टर्स, वहाँ पे मेडिटेटिव स्टेट्स में मेडिटेट कर रहे हैं. उधर दूसरे बीइंग्स भी थे. सो सिर्फ जो कि ह्यूमन ही है ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हायर बीइंग्स भी हैं. हायर बीइंग्स जैसे? यानी कि मुझे ना वो टर्म एलियन से थोड़ा इरिटेट होता है, बिकॉज फिर काफ़ी लोग हैं ना, सिर्फ वो एक एलियन का सब लोग ने एक चेहरा बना के रखा है, बड़ी बड़ी आंखें, ये वो. सो लंबे टॉल लोग, बड़े बड़े लोग, 7 फीट 10 फीट, मोर देन दैट, मोर देन 10 टॉल, फीट. या इतने लंबे लोग? हाँ. ऐसे कि जो योगीज की भी मैं बात कर रही हूँ, ये नॉर्मली 12 फीट के होंगे.
That's how tall they are. ये आपने देखा? Yes, yeah, मैंने ये बहुत like they were very tall. Okay, काफी there are a lot human लोग जैसे थे और काफी human भी नहीं थे. They were not human. तो डेमीगॉड्स जैसे? आप डेमीगॉड्स के बारे में बोल सकते हैं या जैसे मतलब जो आधा एक भगवान जैसा है और आधा कोई और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कोई बॉडी ऐसा? यस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जो थोड़े बहुत ह्यूमन है और थोड़े बहुत नहीं है. सो अब जैसे बोलते हैं कि हम काली को देखते हैं, माँ काली को देखते हैं, तो उनके पास एक थर्ड आई है, राइट? और शिवा को देखते हैं, उनके पास एक थर्ड आई है. सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल विद थर्ड आईज एज वेल वहाँ पे. सो आई नो आई एम गोइंग इन टू मच ऑफ डेप्थ. मैं चाहती नहीं हूँ कि लाइक यू नो पीपल यू शुड टेक इट इन अ रॉन्ग वे. No, they will बट not. आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू रियलाइज, आप थोड़ा बहुत आपके ऑडियंस को ये सोचने की जरूरत है कि सिर्फ ह्यूमन ही है जरूरी नहीं है. Sure. देर आर मोर देन ह्यूमंस. Exactly. और ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है. Yes. And I'm telling you that people will love to know more in depth only. Because already we are coming from those episodes जहाँ पर हमने we have discussed about it and बिल्कुल. people have loved it. बिल्कुल. Please go on. तो इनकी ये जो थर्ड आई है, सो इट वाज नॉट लाइक अ थर्ड आई, बट ये जगह इनकी शाइन कर रही थी जैसे एक कोई लाइट बाहर निकल रही है इसमें से. Meditative state में थे और या नॉट एवरीबडी वाज इन मेडिटेटिव स्टेज, बट काफी योगीज एंड योगिनीज काफी सारे चैंट कर रहे थे, मंत्रा चैंट कर रहे थे. कौन सा कोई मंत्र अब सुना? मैं एक बात बोलूं, उनके जो मंत्र थे ना वर सो डिफरेंट देन आवर मंत्र. Not Sanskrit? संस्कृत में थोड़ा बहुत कुछ था. ओम इज वन ऑफ द यूनिवर्सल मंत्र, वो तो था ही, बट उसके साथ देर इज, जैसे कि बुद्धिस्ट में चैंट्स होती हैं, टिबेटियन लैंग्वेजेस में जैसे चैंट्स होती हैं, थोड़ा बहुत इट वाज मिक्सिंग इनटू दैट कैटेगरी. वो वैसे चैंट्स हो रहे थे. और आवाज़ें जैसे गूंजती, एको जैसी आवाज़ होती है, वैसी एक्ोज मुझे सुनाई दे रही थी वहाँ पे. बहुत सारा पानी था वहाँ पे. इट वाज लवली. वहाँ पे बहुत सारे मैंने वाटरफॉल्स देखे थे. एंड एक भिन्न सी एक स्मेल. सो एज अ रिमोट व्यूअर हम चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिव होती हैं एज अ रिमोट व्यूअर. तो ये सारी चीज़ें आई वॉज एबल टू. सो एक स्मेल आई विच वॉज सैंडलवुड में आप थोड़ा कैसे मस्क उसको मिक्स कर दें और एक जैसी खुशबू आएगी. वो मैंने खुशबू कभी भी नेक्स्ट टाइम मैंने स्मेल नहीं की थी. और एक टाइम मैंने स्मेल किया था जब महाअवतार बाबा जी की बात हुई थी और मैं आपके लास्ट पॉडकास्ट में बताया था मैंने, वैसी एक स्मेल आई थी. तो इट वाज वेरी, तो यानी कि जो स्मेल थी वो भी कुछ हायर साइड से या हायर समथिंग से रिलेटेड था. तो वो मैंने देखा. और जैसे मैं अंदर जाने लग गई, मुझे वो टेम्पल देखना था, वैसे ही मैं वापस मैं बॉडी से खिंच के आई केम बैक अगेन. और तब मैंने जाके देखा कि 6 घंटे हो गए और 6 घंटे ऊपर हो गए मैंने मेडिटेशन किया है. आपको ये कैसे पता चला कि आप जहाँ पर हैं वो संभाला है? Yeah. एग्जैक्टली, इट्स अ गुड क्वेश्चन. सो मैंने जब वहाँ पे मैंने काफ़ी योगीज के साथ टेलीपैथिक मतलब बातें की हैं. सो मैंने जब पूछा कि ये कौन सी जगह है, ये फर्स्ट सवाल था आपका? सबसे पहला सवाल यही था, ये कौन सी जगह है. तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, शंभाल. सिर्फ ये वर्ड शंभाल निकला. तब मुझे शंभाला के बारे में ज़रा कुछ पता नहीं था. मैं जब वापस बॉडी में आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट कि क्या है, रिसर्च करना शुरू किया. तब पता चला कि इट्स नॉट रियली इन कैलाश पर्वत के यहाँ पे नहीं है. इट इज़ अ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स टिबेट. सो हिमालयज में ही है बट टिबेट की तरफ है थोड़ा. कैलाश पर्वत के पास है, क्लोज बाय है, बट उसके इर्द गिर्द अंदर नहीं है. नहीं, दैट्स नॉट इनसाइड. नहीं, ओके. इट इज डिफरेंट, अलग जगह है. क्या बात हुई उन योगी से? मेरी इनिशिएशन क्रिया की वहीं से हुई है. सो आई हैव बीन इनिशिएटेड इन क्रिया योग. तो अब बोलते हैं ना कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमें एक गुरु की ज़रूरत है, ये है वो है. आई फील कि मेरा जो काम है, मैंने जितना एक्सप्लोर किया मेरे काम को, जितना मैं ज़्यादा अंदर गई, उससे मुझे और नॉट ओनली जो काम मैं अभी कर रही हूँ, ये तो चीज़ तो हासिल हुई, बट मेरी खुद की स्पिरिचुअल बैकग्राउंड वहाँ से मेरा खुल गया.
सो मेरी एक जर्नी शुरू हो गई मेरी Beautiful. वहाँ से. सो या वंडरफुल एक्सपीरियंस. सो इतना खूबसूरत लगता है जब हम अपने योगियों के बारे में सुनते हैं और was beautiful. I'm sure आपका खुद वो एक्सपीरियंस करना कितना आपके लिए एक इतना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा. I'm sure. जब हम कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो बहुत सी मिस्ट्रीज आती हैं. शंभाला इज वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज. यति के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं. क्या आपने कभी यति के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी? सो ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट था. ये प्रोजेक्ट ऑफ इनर अर्थ. इनर अर्थ. ओके. सो अभी आपके ऑडियंस को थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी देती हूँ. इनर अर्थ होता क्या है? हम भी आपके भी ऑडियंस है तो ये हमारी ऑडियंस है सारी. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, इट इज मोर टू डू विद, क्योंकि इनर अर्थ के बारे में शायद अब्रॉड में काफी लोग ने सुना होगा, इंडिया में बट इंडिया में शायद इट इज लेस. ओके. प्लीज इंट्रोड्यूस. तो इनर अर्थ एक अलग डिमेंशनल स्टेट है जो अर्थ में ही है, यानी कि हमारे पृथ्वी में ही है ये चीज. जस्ट इसकी डिमेंशनल स्टेट यानी फ्रीक्वेंसी अलग है. यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को. आई कैन सी यू, आई कैन टच यू, हर चीज कर सकती हूँ. बट हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी से थोड़े ऊपर या नीचे होते हैं तो वैसे ही ना हमारी थोड़ी सेंसेस ऊपर नीचे हो जाती है जो हम नहीं फील कर सकते. तो हमने इनर अर्थ पे प्रोजेक्ट किया था. तो हमें ये पता चला कि इनर अर्थ इज इन अनदर डिमेंशनल स्टेट जो वेरी मच इन अर्थ फॉर्म में है. आपको अगर याद होगा कि लास्ट मेरे पॉडकास्ट में आपके साथ ही मैंने लिमोरिया के बारे में बात किया. लिमोरिया, यस. तो लिमोरिया में इट इज इन इनर अर्थ. अभी इनर अर्थ में ही है लिमोरिया. इट स्टिल इज वेरी मच देयर. मतलब अभी तक लिमोरिया अभी भी एग्जिस्ट करती है इनर अर्थ में. ओके. वहां से आते हैं यटीज. ओके. अगर आपको याद होगा मैंने आपके ही पॉडकास्ट में बोला था इस बारे में कि इनर अर्थ, मैंने जब हम लोग लिमोरिया में मैं वो चीज देख रही थी तो वहां पे बड़े बड़े टॉल बीइंग्स थे. ओके. उसी टॉल बीइंग्स की एक स्पीशीज है यति जो दे लुक ह्यूमन दिखते हैं. दे आर नॉट, मतलब काफी लोग अगर देखा जाए तो बोले कि उनके दे हैव गॉट लॉन्ग हेयर, थोड़े भालू जैसे दिखते हैं या तो गोरिल्ला जैसे उनका चेहरा है. यस, थोड़े मिक्स हैं. ओके. बट वो जो काइंडनेस है उनमें इट्स वेरी डीप. तो हमें ये पता चला कि इनर अर्थ में यटी एग्जिस्ट करते हैं और वो पोर्टल से आना जाना करते हैं. सो वो कोई रहते नहीं है. दे डोंट लिव हियर. डेफिनेटली अर्थ इनका फर्स्ट हाउस था. बट बिकॉज जब ह्यूमंस ने इतना यहाँ पे वॉर्स शुरू हो गई, ये कुछ काफी सारे मिलावटें शुरू हो गई काफी, तो इन्होंने बेहतर सोचा कि हम फिर इनर अर्थ में ही रहेंगे. वी विल स्टे ओवर देयर ओनली. तो लिमोरिया स्टिल एग्जिस्ट इन इनर अर्थ. यटी आना जाना करते हैं इनर अर्थ से. तो हमने एक यति से कनेक्ट किया. तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि क्या ये इंडिया में है? या इंडिया में है डेफिनेटली. ये सारे हाई ग्रिड लाइंस में हैं. सो जितने भी ग्रिड लाइंस हैं जो बहुत अभी तक भी ओपन है और एक्टिव हैं, ठीक है. सो वन ऑफ द ग्रिड लाइंस इज इजिप्ट, वन ऑफ इट इज इन इंडिया. इंडिया में काफी सारे ग्रिड लाइंस हैं यहाँ पे. सो वन इज ऑब्वियसली कैलाश पर्वत या द कैलाश मानसरोवर. ये सारी जगह पे यहाँ पे बड़े ग्रिड लाइंस हैं जो बहुत एक्टिव हैं. यहाँ के पोर्टल्स काफी एक्टिव है. यहाँ पे पोर्टल्स हैं. देयर आर मैसिव पोर्टल्स. यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स हैं इस जगह पे. कैलाश पर्वत पे? यस, वो एरिया में बहुत सारे पोर्टल्स है. सिर्फ कैलाश पर्वत पे नहीं है, बहुत सारे एरिया ऐसे ऐसे गुप्त जगह है जो आज तक ह्यूमन बीइंग्स गए तक नहीं है. जितना भी उन लोग ने ट्रैवल कर लिया, गोल गोल घूम के एक ही जगह घूमते हैं, बट दे डोंट ट्रैवल अबव बिकॉज वो जगह उनके लिए बंद है, अभी तक खुली नहीं है वो सारी जगह. तो यटीज ऐसी सारी जगहों पे रहते हैं. तो हमने एक बहुत बूढ़े यटी से, दिस इज द फैसिनेटिंग पार्ट, हमने एक बहुत बूढ़े यटी से बात की. ओके. ये सारा कुछ टेलीपैथिक, जैसे मैंने आपको बोला रिमोट व्यूइंग में टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस होती हैं, और यटी भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस ही करता है. ओके. बात नहीं करते वो? नहीं, वो फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं आपस में भी. यस, उनकी फ्रीक्वेंसी से बात होती है. मतलब मन से बात होती है. यस. तो उनसे हमारी बात, सबसे पहले बात तो उनको जैसे ही पता चला, उनकी अवेयरनेस काफी है, तो उनको जैसे ही पता चला कि कोई ह्यूमन कनेक्ट कर रहा है हमसे, तो पहले तो इग्नोर करने लग गया हमें कि नहीं हमसे बात नहीं करनी है, हम लोग से बात नहीं करनी है. वो चुप था. तो हमने सिर्फ इतना बोला कि फॉर ह्यूमन काइंडनेस के लिए
कुछ थोड़ा हमें बताइए आपके बारे में। सो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि यू गाइज आर किलिंग ईच अदर, आप एक दूसरे को मार काट रहे हो और इसलिए हमें ह्यूमन बींग्स पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक यू गाइज दैट मच। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप क्या हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो हम इसको बेहतर करें। ट्राई टू गेट हायर इन योर फ्रीक्वेंसीज, आपके लव, द लैंग्वेज लव, इसको ऊपर बढ़ाइए, सेल्फिश कम होइए। ओके, आप प्लैनेट को खुद अपने हाथों से यू आर किलिंग, आप किल कर रहे हो, यू नो, योर प्लैनेट इज डाइंग, डू समथिंग अबाउट इट। बिकॉज येटीज आर, दे आर सच एल्केमिस्ट, इतने इतने अमेजिंग एल्केमिस्ट है। यानी कि हर्बलिस्ट होते हैं ना, जैसे नेचुरोपैथ कैसे होते हैं, आपने ये हर्ब लिया, मिक्स किया, आपने खाया, आप सही हो गए। ओके, दे आर ऑफ दैट काइंड। तो उनको पता है कि हम क्या अर्थ में से क्या चीज़ें ले रहे हैं और जो चीज़ वापस अर्थ शायद ना दे पाए हमें, Right. और इट इज़ एक्सटिंक्ट, सो Sure. ख़त्म हो रही हैं सारी चीज़ें। तो जब हमने यटी से बात की तो हमें इतना ही पता चला कि They were not happy. they were not happy and they were very sad. Rather they were saying कि हम इसके लिए दूर रहते हैं ह्यूमन से। और अभी कहाँ पर थे वो जब आपने बात करी येटी से? This is somewhere in US. तो US में भी हैं, yetis are there in US also by the way. Oh. Okay, हाँ। माउंट चैस्टा करके एक बहुत बड़ी ये है स्नो, देयर इज वन प्लेस विच इज Sedona is one other area. ये सारी एरियाज में लुमोरिया की बोलते हैं ना, द रूट्स ऑफ लुमोरिया हैज गॉन इन। तो ये सारी जगह पे उसका बेस है, इसलिए उतनी जगह पे ट्रैवल किए हैं। Yeti. So yetis are absolutely everywhere in the world. Okay. So आपने जैसे बोला कि येटी आते जाते रहते हैं, तो आ कहाँ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? आ रहे हैं, दैट इज कमिंग टू द ह्यूमन, मतलब यहाँ पे अर्थ में ये फ्रीक्वेंसी में, बट दे हैव गॉट एबिलिटी, उनके पास एबिलिटी है जो वो खुद से दूसरी मतलब इनर अर्थ में भी ट्रैवल करते हैं। एंड व्हेन यू सेइंग इनर अर्थ का मतलब लेमुरिया है? आप वैसे ले सकते हो कि लेमुरिया ले लीजिए, या कुमारी कदम जैसे बोलते हैं, you know, that was the name that is given as Lemuria. So ये वो एरिया बोल सकते हैं, but ये Lemuria is connected with inner earth. तो Lemuria is part of inner earth. और ये कहाँ पर है? It is throughout. तो ये एक dimensional state है। तो आप ये बोल सकते हो, so if just to give you an understanding, ये हमारा अर्थ हुआ, ये यहाँ पे inner earth. इनर अर्थ इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स अंडरग्राउंड। बट अर्थ एज अ प्लैनेट से बाहर है ना? अर्थ के अंदर ही है। आपने बोला ये अर्थ और ये, हाँ, बट आई एम शोइंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सरफेस है अर्थ का, ठीक है। सो ये ग्राउंड लेवल है, तो अंडरग्राउंड में मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बट इट्स अ डिफरेंट डिमेंशनल स्टेट। जैसे हम बोलते हैं अंडर वाटर, तो आप कह रहे हो ये जो अर्थ की सरफेस है उसके कहीं पर अंदर। बिल्कुल, एग्जैक्टली हाँ, बट वो एक डिमेंशनल स्टेट है। हाँ, सो उसके बारे में भी आपको बहुत जानना जरूरी होगा कि कॉन्शियस स्टेट, आपकी अगर कॉन्शियस इतनी स्ट्रांग है कि आप अंदर आगे, लाइक जैसे रिमोट व्यूअर्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, दे कैन मूव एनीवे, तो आप उस जगह पे भी जा सकते हो, यू कैन गो देयर ऑल्सो। उसी तरह से फिजिकल बॉडी को लेके अ यति कैन ट्रैवल इन द अर्थ रेल्म एंड इन अ अर्थ रेल्म, दोनों जगह ये ट्रैवल कर सकते हैं। बट जैसे हम बहुत सारे और स्पीशीज को अर्थ में देखते हैं, तो यति अर्थ में क्यों नहीं आना चाहता? जस्ट बिकॉज कि वो ये डिस्ट्रक्शन है, इस वजह से? एग्जैक्टली, कि यहाँ की फ्रीक्वेंसीज खराब है, सो दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। इट्स लाइक हम पहले बोलते थे भगवान तो आना जाना करते थे पहले, अब क्यों नहीं आते हैं? जस्ट बिकॉज उनको पता है कि दुनिया किस तरह से आगे बढ़ रही है, सो दे डोंट वांट टू कम थ्रू। श्योर ना, मुझे ना अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं वो पब्लिकली तो नहीं शेयर करूंगा, बट आई विल जस्ट गिव यू अ लिटिल जिस्ट। यू कैन शेयर लेटर ऑन टू मी। सो आई मेट समबडी, उन्होंने मुझे एक बात कही कि राघव, मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपने ऐसा किया, कोई प्रूफ है इसका? कुछ ऐसे मैंने कि किडिश ही है बातें। तो ना उन्होंने मुझे बस एक बात करी और समथिंग हैपेंड, एंड आफ्टर दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। उन्होंने बोला, राघव मैं बस आपको ये इशारा दे रहा हूँ,
आपके अंदर मासूमियत थी, आपके अंदर शक या आपके अंदर डाउट नहीं था, वरना मैं बहुत घुमा सकता था। आई कुड डू एवरीथिंग, बट मैंने वो नहीं किया कि तुम्हें कंफ्यूजन हो। बट जो उन्होंने किया मेरे सामने, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज योर इनोसेंस दैट आई वांट यू टू सी दिस, right एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। right और मैं मतलब आई थिंक वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस जब मैं ऐसा हो गया कि yeah ये क्या हुआ है। yeah बट देन आई जस्ट, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लिए ऐसा मैसेज सोचा कि दिस इज अ मैसेज फॉर मी कि टू डू बिगर गुड फॉर द सोसाइटी, कि इफ आई एम मे बी चोजन इन दैट वे, सो आई शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिसमें लोगों का भला हो। जैसे यू नो अबाउट द एनजीओ ऑल्सो, yes एंड आई ट्राई कि हम पॉडकास्ट को भी मतलब वैसा करें दैट पीपल इवॉल्व एज एन इंडिविजुअल। सो बहुत ईजी होता है सवाल करना, बट जब एकदम से कुछ आपके सामने हो जाता है ना, कोई रैशनल थिंकिंग, लॉजिक बहुत दूर हो जाता है, विच इज गुड। मैं ये नहीं कहता कि रैशनल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई कुछ भी कह रहा है बेवकूफ बनो, बट you should be open. This is what. Very true. Just like how you mentioned, Raghav, मेरा सोल पर्पस, सबका एक पर्पस होता है, आपका भी सोल पर्पस यही है, in order to evolve and help others evolving, Yeah. है ना? मेरा सोल पर्पस ये है expanding consciousness. Beautiful. ओके मैं यहाँ पे मैं ये नहीं दिखाना चाहती लाइक पीपल, मैं सिखाती हूँ सारा कुछ बाकायदा, आई टीच, मगर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आप बात कर लीजिए, किसी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहली वर्ड मैं यही बोलती हूँ कि आई एम नीदर अ कोच नीदर अ टीचर, टेक मी एज अ फ्रेंड, बिकॉज मैं वो चीज़ रखना ही नहीं चाहती अपने अंदर Sure. कि अरे मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। ये चीज़ एक चीज़ के लिए दी गई है हमें यहाँ पे, और ये लाइफ में इसलिए दी गई है कि हम इसका कुछ करें और हेल्प करें किसी Sure. को। Which is Okay? more than also, which is Exactly. also more than money. पैसा एक Very टाइम true. तक होगा Very कोई कोर्स true. में आ जाएगा इतना, बट जो एक्सपीरियंस होगा, हाउ कैन यू, मतलब किसी से इसी बात हुई थी तो पहले किस, मैं कहा कि अब जैसे में कितनी चीजें होती हैं, वी स्पेंड enormous money, so many people they do that. It's not money, it's value. Right. और जब आप वो एक्सपीरियंस करते हो, Right. then you really cannot, think of it like a transaction. But thank you so much. It was such a wonderful time with you as always. This is the third time I told you कि बहुत कम लोग हैं जिनके साथ हमने third episode किया है. But we are so honored to have you on our platform again. Thank you so much. Raghav. And I have not come to somebody's platform for 3 times. Yeah. So you have definitely given me an opportunity to share these information. मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, and obviously come back again to meet your team. You have an amazing team. You carry on this way, Raghav. You have a long way to go. When I say long way, matlab in a successful way. That's what I Sure. want to say. Thank you. And I'm happy in the work that you do. So thank you so much. Thank you once again. Thank you. Take care.